हेलो क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग देखेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यही आपको देखना है आज। आइए आज हम समझें इसको किस तरह से करना है। यहाँ से आप देखेंगे आई न्यू, राइटर बताता है, ये आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड बीइंग alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake। आप इसको यहाँ से पढ़ो। अब आप देखेंगे राइटर कहता है मैं जानता था, आई न्यू, राइटर कहता है मैं जानता था कि माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था, enjoyed being alive, वो अधिक आनंद उठाता था, more than anybody, किसी भी व्यक्ति से अधिक, else who had ever after fallen into the world by mistake, जो गलती से इस संसार में आया था उस हर व्यक्ति से अधिक मेरा भाई मुराद अधिक आनंद उठाता था। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन राइटर कहता है पर इस समय का दृश्य जो था वो अविश्वसनीय था, उससे भी अधिक था। इन द फर्स्ट प्लेस माई earliest मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, सबसे पहले मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ तो घोड़ों से ही जुड़ी हुई थी। And my first longings had been longings to ride, और उसमें भी मेरी सबसे पहली इच्छा जो थी वह थी घोड़सवारी करने की। और दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह सबसे अद्भुत या सबसे विस्मयकारी भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब बहुत थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा, ये वो हिस्सा था जो मुझे यह स्वीकृति नहीं देता था कि जो मैं देख रहा था उस पर विश्वास कर सकूं। राइटर कहता है वी वेयर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था, आवर होल ट्राइब्स वाज पुअर्टी स्ट्रिकन, मेरी जो सारी वी वेयर यहाँ से हैं आप लोग, आवर होल ट्राइब्स वर पुअर्टी स्ट्रिकन, हमारा सारा कबीला, ट्राइब्स जो है कबीला, कैसा था? गरीबी से ही ग्रस्त था। पुअर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से टूटा हुआ था या गरीबी से ही जूझ रहा था। एवरी ब्रांच द गरोगलेनियन उस कबीले का नाम था। राइटर कहता है गरोगलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा जो थी was living in the most amazing and chemical poverty, हाँ, वो हो सबसे अधिक विस्मयकारी और हास्यास्पद निर्धनता में जी रही थी, गरीबी में जी रही थी। इन द वर्ल्ड, संसार की। आगे नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता था कि वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू, कि हम लोग पर्याप्त धन कैसे कमा पाएँ या कैसे पा सकते थे।
to keep us with food in our village, अपने गाँव, जिससे गांव के लोगों के पास भी पर्याप्त भोजन हो जाए। Not even the old men of the family, ये हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग भी नहीं जानते थे। Most important of all those, we were famous for of honesty। इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries। राइटर कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग ईमानदारी के लिए विख्यात थे और कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी राइटर कहता है समथिंग लाइक 11 centuries even we had been the wealthiest family। जब हम लोग अमीर परिवार से थे, in what we like to think was the world, तो भी हमको जब हम संसार मतलब अमीर लोग थे, जब हम अमीरी में जी रहे थे तो भी हमें इसके लिए जाना जाता था। Was the word, we were proud first, हम पहले नंबर पर गर्व करते थे, एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरे नंबर पर हम लोग ईमानदारी को भी महत्व देते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद भी हम लोग सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक None of us will take advances of anybody in the world। राइटर कहता है हम में से कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, और चोरी करना तो बहुत ही दूर की बात थी, यानी चोरी तो हम लोग करते ही नहीं थे। स्टूडेंट्स, आज आप लोग इसको यहीं तक पढ़ लें, शेष आप अगले दिन पढ़ेंगे।